हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 द फन दे हैड चैप्टर। ये जो स्टोरी होती है ये शुरू होती है मार्गी और टॉमी से। पर उससे पहले इस चैप्टर किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। जिसकी डोरेमोन है, डोरेमोन हर किसी ने देखा होगा। डोरेमोन जो है वो फ्यूचर से आया होता है। वैसे ही ये जो बच्चे हैं, दोनों बच्चे, ये फ्यूचर में ही प्रेजेंट है, जहाँ पर कंप्यूटर्स सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं। मतलब कि सीधी बात ये कि जो उस टाइम के मतलब फ्यूचर के स्कूल और क्लासरूम थे वो बिल्कुल बहुत पूरे के पूरे ही कन्वर्ट हो चुके थे। जैसे कि वर्चुअल क्लासरूम्स, बच्चे एक ही जगह पर बैठ के कंप्यूटर्स से ही पढ़ा करते थे। ये कहानी है 2157 ईयर की, जब मार्गी एक डायरी लिख रही होती है जिसके अंदर वो लिखती है कि टॉमी को एक बुक मिली है। टॉमी फाउंड आ बुक। और जब टॉमी बहुत ज़्यादा छोटा था उसे तब वो बुक मिली होती है। और वो बुक किसकी होती है? टॉमी के ग्रैंडफादर की, जब वो भी छोटे थे। यानी कि ये बुक कितनी ज़्यादा पुरानी है। टॉमी के ग्रैंडफादर जब छोटे से थे तब उन्होंने ये बुक खरीदी थी। मार्गी को ये भी पता चलता है कि पहले पेपर के ऊपर कैसे स्टोरीज और इमेजेस वगैरह प्रिंट करी जाती थी। मतलब कि जो मार्गी और टॉमी होते हैं वो पहली बार ये चीज़ फील करते हैं पेजेस को पलट पलट कर पढ़ने का। उन्हें ये चीज़ फ़नी भी लगती है क्योंकि जो पेजेस के ऊपर जो वर्ड्स हैं वो एक ही जगह पर रुके हुए हैं, क्योंकि उन्हें याद आती कंप्यूटर स्क्रीन पे स्क्रॉल करके और माउस से स्क्रॉल कर कर पढ़ने की। वो ये उन्हें ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा फ़नी लगती है कि जो बुक्स के ऊपर वर्ड्स हैं वो एक ही जगह पर रुके हुए हैं। हमें इस चीज़ से ये पता चलता है कि जो फ्यूचर में स्कूल्स थे वहाँ पर बुक्स नहीं थी। फ्यूचर में बुक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेली बुक्स हैं, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन वाली बुक्स, सॉफ्टवेयर वाली बुक्स हैं जिन्हें टीवी और कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। मार्गी को ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे टीचर्स हुआ करते थे, रोबोटिक टीचर्स नहीं, इंसान वाले टीचर्स। मार्गी जो होती है वही सोचती है और ये उस टाइम हमारे जैसे ही टीचर्स होते थे, जैसे हम ह्यूमंस हैं वैसे ही वो भी टीचर हुआ करते थे। कोई रोबोट वोबोट नहीं पढ़ाता था। उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। मार्गी ये भी सोचती है कि उस टाइम के स्कूल कितने ज़्यादा डिफरेंट थे और कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि वहाँ पर जो पर्सन्स थे, रियल पर्सन्स टीचर की तरह पढ़ाते थे, ना कि कोई रोबोट पढ़ाता था। ये चीज़ मार्गी के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होती है क्योंकि मार्गी जो है वो भी रोबोट से ही पढ़ती है। मोर ओवर मार्गी को अपना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बहुत सारे रीजंस थे। जैसे कि पहला देखो, उधर कोई भी क्लासमेट्स नहीं था, यानी कि अकेले ही अपने अकेले रूम में ही बैठ के क्लास लिया करते थे। वहाँ पर भी कोई क्लासमेट नहीं था। स्कूल जाने का भी बच्चों के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे प्ले ग्राउंड में और मस्ती करेंगे, पर कोई भी क्लासमेट नहीं था। वो बहुत ज़्यादा बोरिंग स्कूल था। इनफैक्ट वहाँ पर रिसेस पीरियड भी नहीं था जहाँ पर बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, और प्लेग्राउंड भी नहीं था। मार्गी को इस वजह से अपने टाइम का स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। मार्गी और टॉमी जो थे वो वर्चुअल क्लासरूम के अंदर पढ़ा करते थे, जहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो रोबोट थे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जो मार्गी का स्कूल है वो बेडरूम के अंदर ही था। यानी कि जैसे कि ये मार्गी का बेडरूम है, इसके अंदर ही मार्गी का स्कूल है, यानी कि अलग से इन्हें कहीं भी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ये जो रूम था ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के चीज़ों से भरा हुआ था, जैसे कि रोबोट्स और गैजेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक रोबोट भी है, हेडफोन्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मार्गी इस चीज़ पे अपनी हेल्प नहीं कर पाती और मार्गी बस यही सोचती रहती है कि पहले के ज़माने के स्कूल बेस्ट थे। मार्गी को ये भी पता चलता है कि जो मार्गी के ग्रैंड पेरेंट्स थे, यानी कि उसके दादा दादी थे, उन्होंने कितना ज़्यादा मज़ा किया होगा उस टाइम। मार्गी ये भी इमेजिन करती है कि अलग अलग जगह से अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, वो भी एक ही जगह पर पढ़ने। मतलब कि हर एक अलग अलग जगह से बच्चे एक जगह पर पढ़ने आ रहे हैं और वो बच्चे साथ में एक ही सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। और ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि इस चीज़ का एक और बेनिफिट है कि हर कोई, जैसे कि कोई भी बच्चा है वो दूसरे बच्चे के होमवर्क में मदद कर सकता है। मतलब कि इन दी एंड मार्गी ये कहती है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे या उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ही मज़े किए थे स्कूल में, तभी इस चैप्टर का नाम पड़ा है द फन दे हैड। मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये वाला चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है किसी और वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।